बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम द कार डॉक्टर यूट्यूब चैनल से, या आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज पर। तो आज की इस वीडियो में हम दो इम्पैक्ट रैचेट मेरे पास मौजूद है और इनका हम कंपैरिजन करेंगे। एक जो पहली कंपनी है इसकी टियांग नाम है और ये चाइनीज़ कंपनी है, और दूसरी जो है ये है डिवाल्ट जो कि जर्मन कंपनी है। तो मेरे पास दोनों मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की प्राइस वगैरह, उनके फीचर्स और दोनों में कौन ज़्यादा वर्थफुल है, कौन सी हमें ख़रीदनी चाहिए और कौन लॉन्ग लाइफ चलती है, और ये कितने एमएम का बोल्ट नट बोल्ट जो है वो टाइट वाला उसे आराम से लूज़ कर लेती है, ये सारा कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारी चाइनीज़ कंपनी का टियांग मौजूद है, तो इसके बॉक्स के ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं आती, ये इसी तरह का बॉक्स है। और जो है डिवाल्ट, इसकी बॉक्स के ऊपर इस तरह की ब्रांडिंग आती है, और इसका थोड़ा सा जो डब्बा है वो बड़ा भी है इस वाली कंपनी से। और बाकी देखें तो दोनों के अंदर पेयर्स आपको मिल जाते हैं बैटरीज़ के। इसमें 88 वोल्ट होता है, एक्चुअल में 88 वोल्ट होता नहीं है लेकिन ये लिखा होता है। लेकिन इसकी बैटरी और इसकी बैटरी आलमोस्ट, दोनों की जो बैटरी हैं वो सेम कैपेसिटी की है, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर भी आपको एक चार्जर, दो बैटरियां और इम्पैक्ट रैचेट और एक इसकी हैंगिंग बेल्ट, और इसके साथ आपको एक अदद मिल जाता है 22 नंबर की सॉकेट। हाई क्वालिटी, ये जो ब्लैक कलर में आती है काफ़ी हाई क्वालिटी होती है, जो नॉर्मल सिल्वर कलर की सॉकेट्स होती हैं। बाकी देखें डिवाल्ट की तरफ, तो डिवाल्ट में भी आपको दो पेयर्स बैटरियों के मिल जाते हैं, साथ एक चार्जर मिल जाता है, एक आपको इम्पैक्ट रैचेट मेन मिल जाता है। इसके साथ आपको 19 mm की एक मिल जाती है इसकी सॉकेट, और इसके साथ एक छोटी सी अपनी हैंगिंग है बेल्ट। अलग से इस तरह की बड़ी हैंगिंग बेल्ट नहीं आती, और इसके साथ भी इसी तरह की आपको एक हैंगिंग बेल्ट मिल जाती है। दोनों इम्पैक्ट रैचेट्स के साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जो डिवाल्ट कंपनी का उसका जो इसकी एक फील और इसका थोड़ा सा साइज़ इस वाली से बड़ा है, ठीक है। इसकी प्रीमियम थोड़ी सी फील है और इसकी भी फील अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी है, नॉर्मल क्वालिटी है, लेकिन ये थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी का है, ठीक है। बाकी मोटर और इसका जो साइज़ है दोनों का अगर उठा के देखें तो डिवाल्ट कंपनी का मोटर और इसका जो वेट है वो इस वाली कंपनी से, टियांग कंपनी से थोड़ा सा ज़्यादा है। डिवाल्ट कंपनी के अंदर हमें एक छोटा सा इसका बैक साइड पे फ़ैन नज़र आ जाता है, जैसे कि ये, ताकि ये मोटर गर्म ना हो, इसका कूलिंग फ़ैन है। आई थिंक इसके अंदर भी होगा लेकिन विजिबल नहीं है। बाकी इस साइड पे देखें तो कुछ इनकी ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, और इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर नहीं लिखी जाती, और इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसको बारिश या पानी से बचाएं, और जब बारिश हो रही हो तो इसको आउटसाइड पे ना यूज़ करें। तो डिवाल्ट कंपनी की बैटरी आपको 48 वोल्ट, जो कि इसके ओरिजिनल वोल्टेज हैं वो साथ और बता दिए गए हैं। और इसके साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा ये आती है कि आप इसको अगर यहाँ से देखें तो इसका ये बटन प्रेस करें तो इसकी चार्जिंग भी शो होती है। अभी ये फुल मैंने इसको किया है इस चार्जर के साथ, तो इसका जो इसका जो टाइम है ये कितनी देर में फुल चार्ज होती है, तो 2 घंटों में ये फुल चार्ज हो जाती है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है। इसकी दूसरी बैटरी फुल चार्ज नहीं है, तो ये देख लें इसमें कितनी है। तो ये देखें, इसमें 2 पॉइंट्स हैं इस वक्त, और इसमें ये 3 है। जबकि जो टियांग कंपनी की बैटरी है उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप इसकी देख सकें कि बैटरी कितनी रह चुकी है, तो इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। बाकी वेट की बात करें तो इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका वेट थोड़ा सा कम है, लेकिन साइज़ में टियांग कंपनी जो ब्लैक वाली बैटरी है ये थोड़ी सी वेट में कम है, साइज़ में ज़्यादा है। ये वेट में ज़्यादा लेकिन साइज़ में कम है। तो दोनों की मैंने बैटरीज लगा ली हैं, और कुछ इस तरह की ये इनकी शक्ल नज़र आती है बैटरी लगने के बाद। जो डिवाल्ट कंपनी है इसके सामने आपको 3 लाइट्स मिल जाती हैं, और जो है टियांग कंपनी, इसके सामने आपको एक ही लाइट देखने को मिलती है। तो अब इनका प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा पावर है और किसके अंदर कम पावर है, और प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। और इसके बाद मैं आके आपको इनकी प्राइस का भी आइडिया दे दूँगा, और साथ आपको ये भी बताऊँगा कि ये वाली मैक्सिमम कितने mm का नट बोल्ट जो है वो खोल सकती है, और ये वाली कितना मैक्सिमम नट बोल्ट इसका पावर है कि ये खोल सके। जी, तो मेरे पास इस वक्त जो टायर के अंदर, व्हील के अंदर जो नेट साइज़ मौजूद है वो 19 नंबर है, और पहले हम इसके साथ ट्राई करेंगे। इसके ऊपर मैंने 19 नंबर सॉकेट लगा ली है, और आइए देखते हैं। ये बिल्कुल टाइट है, इसे मैंने कोई लूज़ नहीं किया हुआ, बिल्कुल टाइट है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ इसने इसे लूज़ कर दिया। इसे हम दोबारा लगाएंगे और इसको
और ये फुल टाइट हो चुका है। इसी तरह मैं कोई और आपको चेक करवा देता हूँ। इसको दोबारा इधर करेंगे, आप देख सकते हैं। अभी इसी को मैं दोबारा खोल के दिखाता हूँ कि कितना टाइट कर देता है इसे। तो ये इसे काफ़ी पावर से टाइट भी कर देता है। दोबारा इसे टाइट कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं। अभी हम डिवाल्ड के साथ इसे ट्राई करते हैं। तो मुझे जो फील हुआ है, ये मोटर थोड़ी ज़्यादा पावर ले रही है और इसने बिल्कुल फील ही नहीं कराया कि इसने इसको लूज़ किया है। इसको हम दोबारा, अभी इन दोनों को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको देखता हूँ और ये देख लें, बिल्कुल ये फील करा ही नहीं रही कि हम किसी व्हील के नट को खोल रहे हैं। ये बिल्कुल इसके अंदर फिर भी थोड़ा सा आपको फील होता है कि आप थोड़ी सी मोटर लोड ले रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो जैसे आपने रिव्यू में देख चुके हैं कि जो डिवाल्ड कंपनी है उसने वो बाजी ले गई है और वो थोड़ी नहीं काफ़ी बेहतर है इस वाली से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी नहीं है। मैंने इसको देखा है, मैंने इससे पहले और भी यूज़ की हैं और इससे चीप काफ़ी क्वालिटी और भी आती हैं, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी बेहतर है एक नॉर्मल यूज़ के लिए। अगर आप इंजन खोलते हैं, आपका हिस्सा आप खोलते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इससे मैक्सिमम अगर 19 mm का बोल्ट खोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसे आप मैक्सिमम 22 mm का बोल्ट भी जो जनरेटर के अंदर आता है वो भी खोल सकते हैं टाइट हुआ, ठीक है, इसके साथ। लेकिन इसके साथ आप 19 का ही खोल सकते हैं। और दोनों की ये है कि मैंने ये ज़्यादा सेल की है क्योंकि ये एक बजट के अंदर आती है, ज़्यादा लोग इसे लेते हैं और आज तक इसमें कोई शिकायत नहीं आई। इसे भी मैंने सेल किया और इसमें भी कोई आज तक इशू नहीं आया क्योंकि इसकी क्वालिटी वैसे भी थोड़ी सी इससे थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी है इससे। लेकिन दोनों का जो मैं पर्सनल आपको बताऊं तो मुझे ये भी पसंद है। एक नॉर्मल वर्कशॉप के अंदर अगर आप रोज़ 3 से 4 गाड़ियों या 5 गाड़ियों का काम करते हैं तो ये इनफ है। लेकिन अगर आपने रोज़ 3-4 इंजन खोलने हैं और हिस्सा खोलना है तो फिर आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आगे बात करते हैं इनकी बैटरी टाइमिंग की। तो बैटरी जो डिवाल्ट है ये भी पूरा आराम सुकून से पूरा दिन आप इसके साथ काम कर सकते हैं। और चार्जिंग की बात करें तो 2 घंटों में ये फुल हो जाती है। इसी तरह इसका भी पूरा दिन एक बैटरी पूरा दिन आराम से, ठीक है, उसके साथ आप पूरा दिन काम करते हैं। यानी कि पूरा दिन से मुराद है कि 12 घंटे होते हैं दिन के अंदर जो वर्किंग आवर्स होते हैं, 12 या 10 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इजीली पूरा दिन चल जाती है। और जो इसका भी चार्जिंग का टाइम है वो है 2 घंटे, ठीक है। दोनों का 2 घंटे टाइम है और एक दिन का इनका बैटरी टाइमिंग है। इन दोनों में एक और फीचर आपको बताते चलूँ तो इनको बाहर वाला जो बिट वाला साइज़ है वो दोनों का सेम है। तो इसके अंदर ये मल्टीपर्पज़ है, इनके अंदर भी आप बिट लगा कर इसको एज अ ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। लेकिन इनके साथ आपको सॉकेट सेट भी नहीं मिलता, एक सॉकेट मिलती है और बाकी सॉकेट सेट जो भी है वो आपको अपना वर्कशॉप में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे ही आप यूज़ करेंगे और जो बिट सेट है वो भी आप अपना ही यूज़ करेंगे। बाकी प्राइस की बात रही तो इन दोनों की प्राइस में जो डिफरेंस है इसकी और इसकी प्राइस में वो ऑलमोस्ट 9 से 10 हज़ार का डिफरेंस है। और ये आपको थोड़ी सी मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊंगा, उसकी वजह ये है कि प्राइस फ्लक्चुएट होती है। हो सकता है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं कोई शख्स जो ये वीडियो ये देखने के बाद ये चीज़ लेना चाहता है, हो सकता है वो आज से 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं, 6 महीने बाद। तो आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद ज़रूरी नहीं है रेट यही रहे। आपको पता है कि हमारी करेंसी दिन ब दिन डी वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो उसके देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता। ये आपको ऑलमोस्ट 30 की रेंज में मिल जाती है या इससे कम या ज़्यादा, ठीक है।
ये आपको 20 की रेंज के आसपास मिल जाती है। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये आप जब व्हाट्सएप मेरा नज़र आ रहा है, मज़ीद एग्जैक्ट प्राइस मौके के हिसाब से, यानी कि आप कब मुझे मैसेज कर रहे हैं तब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आइडिया दे दिया, इससे 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और मैं आपसे एक राय भी लेना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह के टूल्स की रिव्यूज़ की वीडियोस चाहिए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वैरायटी है इस तरह की टूल्स की, और स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि इस तरह की रिव्यूज़ आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं महीने में 2-3 वीडियोस इस तरह की लाजमी डालूंगा। और बाकी जो वीडियोस लेट आती हैं उनमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो वीडियोस भी जल्द से जल्द आया करें। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।